बड़े बिजनेस से जुड़ी कंपनी ने अपने पहली तिमाही के धमाकेदार आंकड़े जारी कर दिए हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स या फिर डेटा सेंटर्स जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग केवल मुख्य कंपनियों को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, असली बड़ा पैसा अक्सर उन सहयोगी कंपनियों में बनता है जो इन बड़े डेटा सेंटर्स को बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यानी STL। एक समय था जब यह स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से 70 से 75% तक नीचे गिर चुका था। लेकिन बिजनेस का असली नियम यही कहता है कि गिरावट के बाद अगर कंपनी को समय के साथ बड़े ऑर्डर्स मिलने लगें तो खेल पूरी तरह पलट जाता है। हाल ही में STL को इंटरनेशनल हाइपरस्केलर्स से लगभग 10,000 करोड़ रुपयों का विशाल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि AI रेडी डेटा सेंटर्स के लिए ऑप्टिकल कनेक्टिविटी और हाई स्पीड केबलिंग सप्लाई करने से जुड़ा है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक किसी भी मिड कैप कंपनी के पूरे मार्केट कैप के बराबर मानी जाती है। अब अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और पेरेंटेज की बात करें तो प्रमोटर हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास है और इसका संबंध ट्विन स्टार ओवरसीज यानी बड़े औद्योगिक समूह से जुड़ता है। जब भी बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स इस प्रकार के टेक्नोलॉजी बिजनेस में उतरते हैं तो उन्हें वैश्विक स्तर पर बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं कंपनी के पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की, जिन्होंने पूरे बाजार को चौंका कर रख दिया है। कंपनी की कुल आय यानी टोटल इनकम पिछले साल की समान तिमाही के 1027 करोड़ रुपयों से बढ़कर इस बार सीधे 1922 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी रेवेन्यू में जबरदस्त साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम कंपनी के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा केवल 10 करोड़ रुपए था, जो कि पिछली तिमाही में लगभग 60 करोड़ रुपए रहा और इस बार पहली तिमाही में यह मुनाफा सीधे उछलकर 197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 18,870% की ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिली है। यही वजह है कि कंपनी का प्रति शेयर आय यानी EPS जो पहले 0.20 था वह अब बढ़कर पूरे 4 रुपए के पार जा पहुंचा है। अक्सर रिटेल निवेशक 1000 या 1400 के हाई पी रेशियो को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शेयर बहुत महंगा है। लेकिन शेयर बाजार का सबसे बड़ा गणित यह होता है कि जब कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिट इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो पी रेशियो अपने आप नीचे गिरकर काफी आकर्षक और सस्ता हो जाता है। यही कारण है कि STL का पी अब सिमटकर 100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आज बाजार के दौरान जैसे ही यह शानदार रिजल्ट्स घोषित हुए, शेयर में निचले स्तरों से काफी तगड़ी रिकवरी और खरीदारी देखने को मिली। इसलिए दोस्तों, शेयर बाजार में केवल भागते हुए शेयरों के पीछे भागने के बजाय मजबूत फंडामेंटल और बड़े ऑर्डर्स वाली कंपनियों के अर्निंग्स ब्रेकआउट को समझना बहुत जरूरी है।